गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ द इंटीग्रेशन वाज गोइंग ऑन। हम इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे और इस इंटीग्रेशन में हमने आपको 3 पार्ट जो हैं वो पढ़ा दिए। अब आज देखें कहाँ तक पहुँचते हैं। और इस 4th पार्ट में कुछ ऐसे और इंटीग्रल जिसके बारे में आपको जानकारी देना है, जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं वो रेस्पेक्टिव ऑर्डर में इंटीग्रेशन को देखेंगे तो चीज़ें जो हैं वो उनकी समझ में आएंगी। इसमें यहाँ पर जो ये पार्ट 4 है, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन पार्ट 4, और इसमें अदर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हेडिंग जो है वो किताबों में भी इसी तरीके से दे रखी है कि अदर स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। इसमें सबसे पहले ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर tan x और dx जो है ये यहाँ के ऊपर log sec x है, और प्लस यहाँ के ऊपर ये c ये लिखा जा चुका है। लेकिन चूंकि इसमें इस्तेमाल होना है तो फिर आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ मैं, आप देख लें इस चीज़ को। और यहाँ के ऊपर जो है वो मॉड लगा दिया जाता है, और मॉड लगाने की वजह मैंने आप लोगों को साफ साफ बता दी है कि मॉड सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि लॉग कभी भी किसी नेगेटिव नंबर पर ऑपरेट नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव नंबर पर ऑपरेट होता है। दूसरा यहाँ के ऊपर ये, अगर यहाँ के ऊपर ये cot x विद रिस्पेक्ट टू x है तो इसका इंटीग्रेशन लॉग यहाँ के ऊपर sin x होता है, और प्लस यहाँ के ऊपर c। ये पीछे हम आप लोगों को बता चुके हैं। ये दोनों फार्मूले आप लोग पीछे के मेरे पास दूसरे पार्ट में दिए हुए, लेकिन फिर मैंने लिख दिए, इसलिए यहाँ के ऊपर ये तीसरा फार्मूला ये आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया। अब यहाँ से शुरू हो रहा है ये हमारा जो वीडियो ऑडियो है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है। ये दोनों फार्मूले बेसिक पीछे डिस्कस हो चुके हैं, इसलिए अब इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना है। खाली अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर लिखा हुआ है, ये हमने आप लोगों को अभी तक नहीं पढ़ाया है कि कोसेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ के ऊपर लॉग कोसेक एक्स और माइनस का यहाँ के ऊपर ये कॉट एक्स और प्लस यहाँ के ऊपर सी होगा। देखिए बच्चों, एक बात आपने ध्यान दे लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स जो है ये लॉग कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स होगा। ये फार्मूला आपको याद करना है, और प्लस सी कर दिया जाएगा, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये पहले डिस्कशन हो चुका है। इसी तरीके से अगर, और इसके बाद में और देख लीजिए, खाली यही फार्मूला नहीं है, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर और इक्वल टू यहाँ के ऊपर लगा दिया गया है। यानी कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन है खाली लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स नहीं होता, बल्कि अदर फॉर्म क्या होती है, लॉग tan x बाई 2। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ के ऊपर लॉग tan x बाई 2 और प्लस के सी। बच्चों सारे इस बात को ध्यान से देख लो। इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर जो sec x विद रिस्पेक्ट टू x है लॉग sec x और प्लस tan x होगा। देखिए, और प्लस ये लगा दिया गया और ये और लगा दिया गया है। आप ध्यान दे लें इस चीज़ को। एक फार्मूला नहीं होता, एक फॉर्म इसकी जो है वो यहाँ के ऊपर ये है, एक फॉर्म यहाँ के ऊपर ये है, और दूसरी फॉर्म जो है वो यहाँ के ऊपर ये है। जैसा जहाँ पर मुनासिब होगा उस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन में या सवाल में उसको अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग sec x को इंटीग्रेट करेंगे तो हम ये फार्मूला भी इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा जो फार्मूला है वो ये भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ के ऊपर बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। पाई बाई 4 है और प्लस यहाँ के ऊपर एक्स बाई 2 और प्लस यहाँ के ऊपर ये सी। सारे बच्चे समझ लें कि ये दोनों फार्मूले पीछे डिस्कस हो चुके हैं, और अब हम लोगों को इन फार्मूलों के ऊपर सवाल भी देखना है। ये नया पार्ट 4 में के अंदर जुड़ा, और इसके बाद में इन फार्मूलों को मैं डेराइव भी करके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि मामला होगा क्या। देखिए, अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर ये कोसेक एक्स लें, ये तो इंटीग्रेशन ऑफ को यहाँ के ऊपर कोसेक एक्स में इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर ये कोसेक एक्स लिखा हुआ है, ये
और इसके बाद में इसमें हम लोगों ने यहाँ के पर ये कोसेक एक्स और माइनस के यहाँ के पर कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके बाद में यहाँ के पर ये कोसेक एक्स माइनस के यहाँ के पर ये कॉट एक्स से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, और ये डी एक्स आ गया। सारे बच्चे देखेंगे कि इसकी यहाँ के पर एक फॉर्म ये होगी, ये एक फॉर्म होगी, और दूसरी फॉर्म जो है वो यहाँ के पर ये होगी। तो हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ के पर क्या किया कि ये तो ऐसे ही लिखा और इससे मल्टीप्लाई और यहाँ के पर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। ये हम मिटाते जाएंगे, बात को आप समझते जाइए। इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया कि लेट यहाँ के पर कोसेक एक्स और माइनस का यहाँ के पर कॉट एक्स इज इक्वल टू हम लोगों ने टी सपोज कर लिया, और सपोज करने के बाद जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जाकर कोसेक एक्स का माइनस का कोसेक एक्स और यहाँ के पर ये कॉट एक्स मिलेगा, और माइनस कॉट एक्स का यहाँ के पर मिल जाएगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये हम लोगों ने यहाँ के पर ये ब्रैकेट लगा दिया। देखिए बच्चों, देख लीजिए, कोसेक एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का कोसेक एक्स को कॉट एक्स मिलेगा, और ये वाला माइनस यहाँ के पर ये आ जाएगा, और जब कॉट एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, और टी का डी टी बाई डी एक्स होगा, जिसमें डी एक्स क्रॉस होकर इधर आ जाएगा और बराबर आ जाएगा डी टी। इसके बाद में ये प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर ये माइनस हम लोगों ने कॉमन ले लिया, माइनस का यहाँ के ऊपर हम लोगों ने कोसेक एक्स यहाँ से हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो जब हम लोग माइनस का कोसेक एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ के ऊपर तो कॉट एक्स बचेगा बच्चों, और ये प्लस है तो माइनस कॉमन लेने से ये माइनस हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर कॉट एक्स। क्या आ जाएगा? कोसेक एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा डी टी। आप लोगों ने मेरी बात को समझा? इसके बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया कि अगर हम माइनस का कोसेक एक्स कॉमन ना लें, बात समझ में आ रही है, प्लस का कोसेक एक्स कॉमन ले लें, तो वैल्यू जो हो जाएगी ये कॉट एक्स जो है ये माइनस का हो जाएगा, और ये हमारा जो है वो यहाँ के ऊपर ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर, आप गौर कर लीजिए कि कोसेक एक्स और माइनस का यहाँ के ऊपर ये कॉट एक्स, आप देख लें ये कोसेक एक्स लिखा हुआ है, और ये कोसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स लिखा हुआ है, ये कोसेक एक्स लिखा हुआ है, और ये कोसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स लिखा हुआ है, और ये देखिए ये डी एक्स लिखा हुआ है। ऊपर का पूरा हिस्सा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा कोसेक एक्स, ये देखिए ये आया, और कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ये आया, तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ये आएगा, और डी एक्स ये किसके बराबर हो गया? ये डी टी के बराबर हो गया, और अपॉन यहाँ के ऊपर ये टी आ जाएगा, क्योंकि नीचे का हिस्सा वही टी के बराबर माना है, तो बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा लॉग, और ये देखिए बच्चों टी आ गया, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी लॉग, और जहाँ पर टी होगा वहाँ पर हम लोग लिख देंगे यहाँ के ऊपर कोसेक एक्स, और माइनस का यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा कॉट एक्स। ये हम लोगों ने ये देखिए एक प्रूफ कर दिया, सारे बच्चे देख लें इस चीज़ को, और प्लस सी हम लोग यहाँ के ऊपर ये लगा देंगे। ठीक है, ये एक मैंने आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया। इसके बाद में फिर आप देखें इसको पॉज करके आप समझ लीजिएगा, आज इसी पर जितना भी वीडियो कवर हो सकता है वो किया जाएगा। इसके बाद में फिर आप यहाँ के ऊपर देखें कि ये कोसेक एक्स लिखा हुआ है, और यहाँ के ऊपर डी एक्स लिखा हुआ है, और बराबर हम लोगों ने क्या किया, अब ये देखिए ये दूसरी फॉर्म है, यहाँ पर कोसेक एक्स को हम लोगों ने 1/sin साइन एक्स में ब्रेक कर दिया। सारे बच्चे यहाँ के ऊपर ये देखते रहें, और इसके बाद में ये आ गया यहाँ के ऊपर डी एक्स। सब लोग समझ रहे हैं? इसके बाद में इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर 1/, होगा, और ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है कि यहाँ पर साइन एक्स लिखा हुआ है, ये फार्मूला है कि 2 sin x/2 और ये cos x/2 में हम लोग ब्रेक कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 11th की फार्मूला है, और ये यहाँ के ऊपर आ जाएगा यहाँ के ऊपर डी एक्स। सब लोग मेरी बात समझ गए? इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि cos स्क्वायर x/2 से हम लोग ये देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन लगाया, और 1/, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा cos स्क्वायर x/2, और यहाँ के ऊपर अपॉन ये आ जाएगा 2 sin x/2, और ये वैल्यू आ जाएगी cos x/2, और अपॉन यहाँ के ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर x/2,
ये यहाँ के ऊपर dx हम लोगों ने cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया और cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से हम लोगों ने डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दिया। अब आप लोग देखते जाइए, तो ऊपर का जो हिस्सा है ये तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर देखिए ये आ गया 1/1 यहाँ के ऊपर sec स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ के ऊपर अपॉन, और अपॉन आने के बाद में यहाँ के ऊपर ये वैल्यू इससे देखिए यहाँ के ऊपर कट जाएगी। आप लोगों ने देखा, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 1/2 जो है ये बाहर आ जाएगा और ये देखिए 1/2 बाहर आ गया और साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 बचेगा, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये हमारा आ जाएगा tan x बाई 2 और विद रिस्पेक्ट टू x। सारे बच्चे मेरी बात को समझ गए कि ये 1/cos स्क्वायर एक्स बाई 2 जो है ये sec स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा और ये 1/2 बाहर आ गया और साइन एक्स बाई 2 और tan x बाई ये अपॉन कॉस एक्स बाई 2 जो है वो tan x बाई 2 हो जाएगा। इसके बाद में सारे लोग देख लें कि अगर tan x बाई 2 को हम लोग यहाँ के ऊपर t सपोज कर लें, इस tan x बाई 2 को हम लोग यहाँ के ऊपर क्या सपोज कर लें, यहाँ के ऊपर ये t सपोज कर लें, तो इसको जब डिफरेंशिएट करिएगा तो देखिए ये आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया और sec स्क्वायर एक्स बाई 2 आने के बाद में जब x बाई 2 को डिफरेंशिएट करिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर देखिए 1/2, फिर ये डिफरेंशिएट किया जाएगा, फिर t को dt बाई dx किया जाएगा तो ये आ जाएगा dx और बराबर इज इक्वल टू यहाँ के ऊपर आ गया dt। सब लोग समझ गए मेरी बात। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे का पूरा हिस्सा 1/2 साथ में ले लीजिए, ठीक है, और sec स्क्वायर एक्स बाई 2 ले लीजिए, बल्कि ये 1/2 यहाँ के ऊपर लिख दिया और उसके बाद में जो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx है बच्चों, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx ये 2 dt आ गया, 1/2 ये आया और sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx जो है वो 2 dt आ गया और tan x बाई 2 जो है वो देखिए यहाँ के ऊपर ये t आ गया। सब लोग मेरी बात समझे, तो इसमें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर log t, देखते जाइएगा 2 कट गया तो 1/t का log t हो गया t की रेस्पेक्ट में, और इसके बाद में वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर log, और t की जगह पर हम लोगों ने क्या सपोज किया है tan x बाई 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर tan x बाई 2 और प्लस c हम लोग ये कर देंगे, ये दूसरी वाली जो फॉर्म है ये फॉर्म ये यहाँ के ऊपर ड्राइव हो गई, ये देखिए ये यहाँ के ऊपर ये ड्राइव हो गया आ गई tan x बाई 2 और प्लस यहाँ के ऊपर c। सब लोग मेरे बात समझ गए भाई। इसके बाद में फिर मैंने आप लोगों को ये दोनों फॉर्म यहाँ के ऊपर ड्राइव करके दिखा दी हैं कि बातें जो है वो आप समझ जाएं। देखिए इसके बाद में हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये दिया हुआ है ये, जिसमें A1 पहली फॉर्म ये है और दूसरी फॉर्म यहाँ के ऊपर हमारे पास ये दे रखी, पहली फॉर्म देखें आप कि हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर ये देखिए sec x दे रखा है ये dx और बराबर यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर ये sec x। हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया और sec x प्लस tan x से हम लोगों ने यहाँ के ऊपर डिवाइड कर दिया और विद रिस्पेक्ट टू x आ गया, ठीक है। ये मैं आपको इसका प्रूफ जो है वो बता दे रहा हूं कि यहाँ के ऊपर ये इस तरीके से होगा। फिर बच्चों क्या करेंगे कि sec x और प्लस tan x को हम लोग यहाँ के ऊपर ये t सपोज कर लेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन पीछे हम आपको बता चुके हैं। फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए sec x और यहाँ के ऊपर tan x और प्लस tan x का यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा sec स्क्वायर x और ये ब्रैकेट लग गया और dx और बराबर ये आ जाएगा dt, dx क्रॉस हो गया है। इसके बाद में यहाँ से हम लोग sec x देखिए कॉमन ले लेंगे, हम लोगों ने sec x कॉमन ले लिया तो tan x प्लस sec x अंदर बचेगा, यानी sec x और प्लस tan x भी इसको हम लिख सकते हैं और विद रिस्पेक्ट टू x बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा dt। सारे बच्चे देख लें कि ये पूरे का पूरा हिस्सा sec x और sec x प्लस tan x जो है मिलकर और dx मिलकर dt हो जाएगा, तो बराबर का निशान लगाइए, ऊपर dt लिखिए और नीचे यहाँ के ऊपर ये t लिखिए क्योंकि इसको t सपोज किया गया है, तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर log t और ये log होगा
और t की वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगी sec x और प्लस के यहाँ के ऊपर ये tan x, आप लोगों ने देखा। और जहाँ पर sec x प्लस tan x है और उसके बाद में इसी में आप लोग यहाँ के ऊपर प्लस c जोड़ दिएगा, तो ये पहली फॉर्म जो है वो यहाँ के ऊपर ये प्रूफ हो गई। अब आप इसी की यहाँ के ऊपर ये दूसरी फॉर्म देखिए, ये पहली फॉर्म यहाँ के ऊपर आप देख लें, यहाँ के ऊपर ये हो जाएगी। और इसके बाद में जब आप दूसरी फॉर्म को देखेंगे, ये फार्मूला आपको याद करना है और प्रूफ इसलिए बताए दे रहे हैं कि हो सकता है कि चीज़ें किताब में आपकी कम समझ में आए। यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में जब हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये sec x है और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सारे बच्चे देख लें कि दूसरी फॉर्म के लिए, देखिए दूसरी फॉर्म ये है, ये हम लोगों ने ये लिखा और यहाँ के ऊपर लिख दिया कोसेक और यहाँ के ऊपर लिख दिया π/2 और प्लस यहाँ के ऊपर x। इस sec x को हम लोग कोसेक 90 प्लस x करेंगे। जो लोग ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं वो समझ गए कि 90 प्लस थीटा जो है वो sec थीटा के बराबर होगा। तो हम लोगों ने इसको यहाँ के ऊपर ये कर दिया और इसके बाद में सारे बच्चे देखेंगे कि हम लोगों ने π/2 प्लस x को t सपोज कर लिया, इस π/2 प्लस x को t सपोज कर लिया और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया, तो ये कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर dx और बराबर यहाँ के ऊपर dt। ठीक है, t का dt/dx होगा, x का 1 हो जाएगा, x का 1 t का dt/dx को क्रॉस कर दिएगा तो यही रिजल्ट आ जाएगा। तो इक्वल का निशान लगाइए और यहाँ के ऊपर लिखिए, यहाँ के ऊपर ये कोसेक और ये t लिखिए और जहाँ पर dx है वहाँ के ऊपर dt लिख दिए। ये सब समझ में आ गया। अब अगर कोसेक x लिखा हुआ है तो log कोसेक x माइनस कॉट x आता है और अगर कोसेक t लिखा हुआ है तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ के ऊपर log और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा कोसेक t और माइनस का यहाँ के ऊपर कॉट t। सिर्फ x की जगह वेरिएबल जो है वो t जो है वो यहाँ के ऊपर बदल जाएगा, log कोसेक t और माइनस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा कॉट t। π/2 प्लस x लिखा हुआ है तो कोसेक t हुआ, तो कोसेक t को जब आपने इंटीग्रेट किया तो ये होगा, ये log कोसेक t माइनस कॉट t भी आएगा। और या देखिए चूंकि हमें tan में प्रूफ करना है तो बराबर ये फार्मूला हम लोग लगा देंगे यहाँ के ऊपर log tan t/2। देखिए हमें ये नहीं प्रूफ करना है, हम ये भी लगा सकते हैं और उसके बाद में और लगा दिया है, चूंकि tan की फॉर्म में लाना है तो इसलिए अगर यहाँ के ऊपर कोसेक x है तो आ रहा है log tan x/2 और अगर यहाँ के ऊपर t है, ये देखिए इस यहाँ से चेंजिंग देखिएगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे log tan t/2 और इसके बाद में इक्वल का निशान लगाइएगा और यहाँ के ऊपर log लीजिएगा और 1/2 लीजिएगा। ये 1/2 आ गया, बल्कि 1/2 बाद में लिखा जाएगा, पहले tan लिखा जाएगा और ये 1/2 आ गया और इसके बाद में फिर t की जगह के ऊपर π/2 और बच्चों प्लस यहाँ के ऊपर ये x आ जाएगा, जहाँ पर t है वहाँ पर π/2 प्लस x आ जाएगा। इसके बाद में सब लोग समझ लीजिए कि यहाँ के ऊपर log लिखिएगा, फिर tan लिखिएगा और इस 1/2 को जब अंदर करिएगा तो π/4 तो ये आ जाएगा π/4 और इसके बाद में प्लस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा x/2। बात समझ में आ गई, π/4 आएगा और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ के ऊपर x/ और यहाँ के ऊपर 2 और प्लस c कर दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि ये फार्मूला जो है वो दूसरी जो फॉर्म है वो यहाँ के ऊपर ड्राइव होगा। अब सब याद रखिएगा इस चीज़ को, हम इसको यहाँ के ऊपर जो है वो रब करने जा रहे हैं। क्या पढ़ाया मैंने आज, नया क्या पढ़ाया, ये दोनों फार्मूले पहले के लिखे हैं कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ tan x है तो log sec x होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x है तो log sin x होगा और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x है तो या तो ये फार्मूला प्रूफ अप्लाई करेंगे और या दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और अगर इंटीग्रेशन ऑफ sec x है तो या तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे log sec x प्लस tan x और या log tan π/4 और प्लस x/2 इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने आप लोगों को प्रूफ करा दिए। आज आप लोगों को इन दोनों नए फार्मूलों को जो है वो अप्लाई करना है। आगे बढ़िए और आइए अब इसके बाद में नए फार्मूलों की तरफ हम लोग यहाँ के ऊपर चलते हैं। देखिए इसमें प्रॉब्लम्स पर जाइए और ये कुछ इजी प्रॉब्लम्स हैं। इवैल्यूएट,
यहाँ के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 1 है, कह रहा है इवेलुएट कॉट ब्रैकेट में यहाँ के ऊपर ये log x है और अपॉन यहाँ के ऊपर ये x विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर x। देखिए बेसिकली होता ये है कि जब फार्मूले आपको बताए जाएं तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको बता दिए जाएं। तो मैंने यहाँ के ऊपर क्या पढ़ाया कि कॉट log x और अपॉन यहाँ के ऊपर ये x में हम कैसे करेंगे। देखिए स्टेप देख लीजिए कि हम लोग यहाँ के ऊपर log x को t मानेंगे। ये पीछे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पढ़ा चुके हैं कि किसी पार्ट को किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर माना जाए और उसको इंटीग्रेट किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए, और डिफरेंशिएशन बचे हुए, ये पहले ही पार्ट या दूसरे पार्ट में पढ़ा दिया था, बचे हुए पार्ट के बराबर हो। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आएगा और dx आएगा और बराबर dt। 1/x हुआ और t का dt बाई dx क्रॉस हो गया तो dt आ गया। तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर कॉट और उसके बाद में log x जो है वो t हो गया, ठीक है। और ये जो dx अपान यहाँ के ऊपर x है, ये हिस्सा जो है वो dx अपान x ये dt के बराबर हो गया। अभी मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, ये आ जाएगा log और ये आ जाएगा sin t। इंटीग्रेशन ऑफ cot x जो है ये log sin x पढ़ाया गया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot t जो है ये log sin t होगा और इसके बाद में वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर log, देखिए sin t है, क्या है sin t, तो log होगा और यहाँ के ऊपर sin होगा और t की जगह के ऊपर आ जाएगा log x। ये log x हो गया, जहां पर t है वहां पर log x और प्लस c हम लोगों ने यहां के ऊपर ये कर दिया। इस तरीके से इन फार्मूलों का हम लोग यहां के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहां के ऊपर ये 2 देखिए, जैसे लिखा हुआ है इवेलुएट, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि इवेलुएट, ऊपर यहां के ऊपर ये cos 2x लिखा हुआ है और यहां के ऊपर अपॉन sin x और विद रेस्पेक्ट टू यहां के ऊपर x। देखिए बेसिक क्या है कि बराबर का निशान लगाइए और ये देखिए लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और अपॉन यहां के ऊपर ये आ जाएगा यहां के ऊपर ये साइन x विद रेस्पेक्ट टू x। आप समझ लें इस चीज को कि ये जो cos 2x है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के बराबर है और ये साइन x जो है वो यहाँ के ऊपर ये रहा। ये ऊपर कहाँ से आया, 11वें में फार्मूला है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला लगा दिया गया। इसके बाद में ये देखिए इसको सेपरेट कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया, तो 1 साइन x अलग कर दीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर ये कोसेक x और dx अलग कर दिया और माइनस के ये 2 आ गया। ये देखिए अब इसको अब ये बटे ये करिए तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपन साइन एक्स जब करिएगा तो एक साइन एक्स जो है वो कट जाएगा और ये आ जाएगा dx। मैंने अपनी बात बता दी, 1 अपान ये अलग कर दिए और माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स जो है वो अलग कर दीजिए, तो इक्वल टू जो कोसेक एक्स है तो ये तो आ जाएगा लॉग कोसेक एक्स और माइनस का कॉट एक्स, अभी अभी हमने फार्मूला आपको पढ़ाया, और माइनस के ये 2 होगा और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जो है वो ये आ जाएगा या माइनस के यहाँ के पर कॉस एक्स और प्लस का सी कर दी और आंसर को और एक स्टेप में कर लीजिए कि ये माइनस यहाँ चला जाएगा फिर प्लस सी लगा दिए, लेकिन फाइनली सी जो है वो आंसर में ही लगाया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है ये साइन एक्स और अपॉन यहाँ के ऊपर साइन एक्स माइनस एक्स अल्फा विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर एक्स। देख लें आप लोग, देखिए हम लोगों ने क्या किया, फिर वही बात आप कहिएगा कि फिर रिपीट, हाँ एक बार आज तो मैंने रिपीट ही नहीं की लेकिन एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी सवाल दिया होगा हम लोग उसको पहले फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ के ऊपर लिख दिया साइन एक्स माइनस अल्फा और यहाँ के ऊपर ये प्लस अल्फा, ठीक है।
और यहाँ के पर अपॉन यहाँ के पर साइन x माइनस अल्फा, और ये हम लोगों ने dx लिख दिया। सब लोग मेरी बात समझ गए। इसके बाद में इक्वल टू लगाइए, बात समझिए। इस x माइनस अल्फा को a, इतने पोर्शन को आप a मानिए और इतने पोर्शन को आप b मानिए, तो फार्मूला क्या लग जाएगा? साइन a प्लस बी लग जाएगा। और साइन a प्लस बी का फार्मूला साइन a कॉस बी और प्लस कॉस a साइन बी होता है। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाया और ये साइन a कॉस बी होगा और प्लस यहाँ के पर आ जाएगा कॉस a और यहाँ से आ जाएगा साइन b और यहाँ के पर ये अपॉन होगा और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर साइन x माइनस अल्फा और इसके बाद में यहाँ के पर dx लगा दीजिए। देखिए इसको a और इसको b मानने के बाद साइन a प्लस b का फार्मूला लगाया, साइन a हुआ कॉस b हुआ और प्लस कॉस a हुआ और ये साइन b और अपन यहाँ के पर ये लिख दिया गया। अब इसको अलग अलग ब्रेक करिए तो ये तो कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर कॉस अल्फा और यहाँ के पर dx और इसके बाद में ये प्लस लगाया, ये वाला प्लस, और इंटीग्रेशन का साइन जब ये आएगा तो ये वैल्यू देखिए आ जाएगी जाकर ये साइन अल्फा ये तो रहेगा और कॉस अपान साइन जो है ये कॉट x माइनस यहाँ के पर अल्फा हो जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू x। सब लोग मेरी बात समझ गए। इसके बाद में ये जो कॉस अल्फा है, चूंकि हम x की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कॉस अल्फा कांस्टेंट होगा बच्चों, तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस अल्फा और सिर्फ यहाँ के पर dx बचेगा। इसी तरीके से साइन अल्फा जो है वो कांस्टेंट होगा, सिर्फ हमारे पास में अंदर कॉट x माइनस अल्फा विद रिस्पेक्ट टू x बचेगा। सब लोग समझ गए मेरी बात। इसके बाद में ये देखिए कॉस अल्फा कांस्टेंट होगा और dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ के पर x और देखिए साइन अल्फा जो है वो ये रहेगा इनटू और कॉट x जो है यहाँ के पर ये लॉग हुआ और साइन x माइनस अल्फा और प्लस यहाँ के ऊपर c। कॉट x का क्या होगा? लॉग x, लॉग साइन x, तो ये लॉग हो गया, ये साइन x हो गया और प्लस यहाँ के ऊपर c। सब लोग समझ गए मेरी बात। ये मैंने आप लोगों को लगभग 3 सवाल लगाकर यहाँ के ऊपर दिखाए। देखिए कुछ सवाल जो हैं फार्मूलों को, पहली बात तो फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी है। कुछ सवालों की जो कैलकुलेशन है वो तो इजी होगी कि आपने ये माना और उस तरीके से जो है वो होता चला गया, लेकिन कुछ सवाल जो हैं कभी कभी जो है वो लंबी कैलकुलेशन मांगेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी कि आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है। अब यहाँ के ऊपर ये दे रखा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 4 है और कह रहा है कि इवेलुएट कॉस यहाँ के पर 4x और माइनस का यहाँ के पर ये कॉस 2x अपॉन यहाँ के पर साइन 4x और माइनस का साइन 2x विद रिस्पेक्ट टू x। समझ रहे मेरी बात को आप? देखिए अब मैं फार्मूले यहाँ के पर लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि ऊपर कॉस c माइनस कॉस d का फार्मूला लगाया गया। ट्रिग्नोमेट्री देखिएगा तो आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी अपान 2 और ये आ जाएगा साइन d माइनस सी और अपान यहाँ के ऊपर ये 2 और यहाँ के ऊपर अपान होगा। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री में आप देख लीजिएगा साइन c माइनस साइन d तो आ जाएगा 2 कॉस c प्लस डी अपान 2 और आ जाएगा साइन c माइनस डी और अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। अब इसके लिए आप किताब भी देख सकते हैं और पूरी 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री जो है आरिफ हुसैन मैथ क्लासेस के नाम से पड़ी हुई है, वहाँ पर सारे फार्मूले मिल जाएंगे और पूरी ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगी, आप देख लें, बाकी आपकी मर्जी। इसके बाद में हमने यहाँ के ऊपर कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दिया और यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया और ये 2 और ये 2 कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऊपर जो बचेगा देखिए 4 और 2 6 और 6/2, तो ये देखिए साइन 3x तो ये मिल जाएगा और इसी तरीके से यहाँ के ऊपर मिल जाएगा साइन माइनस के 2x और अपॉन 2, तो माइनस का यहाँ के ऊपर x बचेगा।
फिर उसके बाद में यहाँ के पर ये cos 3x ये बचेगा, 4 2 6/2, और उसके बाद में यहाँ के पर बच जाएगा साइन, सिर्फ यहाँ के पर आ जाएगा प्लस x, 4 में से 2 गया 2, और 2x/2 जो है ये कट जाएगा। सब लोग मेरी बात समझ गए। इसके बाद में साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस के साइन थीटा के बराबर होता है। ध्यान दे लो बच्चों, ये सब चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री की हैं कि साइन माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन माइनस थीटा का माइनस यहाँ निकाल दिया, और ये साइन एक्स और ये साइन एक्स हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, और उसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर tan, यहाँ के पर 3x, तो बराबर यहाँ के पर माइनस हुआ। हमने आप लोगों को log sec x पढ़ाया, तो ये आ जाएगा यहाँ के पर log sec 3x, और ये हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं आपको कि जो x का मल्टीपल होता है वो नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है, ये सब चीज़ें पार्ट 2 में डिस्कस हो चुकी। यहाँ के पर ये आ गया। इसके बाद में बराबर माइनस के यहाँ के पर 1/3 ये आएगा, और log यहाँ के पर ये देखिए sec 3x और प्लस c। देखिए ये तो सीधे सीधे फार्मूले का था मामला, ज़रा सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बहुत सी जगह के ऊपर टेक्निकल कैलकुलेशन करना पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप उस कैलकुलेशन को कर नहीं पाएंगे। ये चौथा क्वेश्चन था उन्हीं फार्मूलों पर, ठीक है, जो फार्मूले मैंने आज आपको बताए, क्योंकि सामने की बात है कि इंटीग्रेशन या ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरे के पूरी फार्मूले पर जो है वो बेस्ड है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ के ऊपर देखें, देखिए यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर यहाँ के परिषद 5 है, और कह रहा है कि इवेलुएट tan x, tan 2x और tan यहाँ के पर ये 3x विद रिस्पेक्ट टू x। देख लें आप, हम लोगों को इतना ये बड़ा इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि हमने यहाँ के पर लिखा कि 3x इज इक्वल टू यहाँ के पर x प्लस यहाँ के पर 2x, सबसे बड़ा एंगल ले लिया, और उसको 2 और x में हम लोगों ने ब्रेक करके और दोनों तरफ हम लोगों ने tan ऑपरेट कर दिया, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर tan x प्लस और यहाँ के पर ये 2x। सारे बच्चे मेरी बात को समझ गए। इसके बाद क्या होगा कि ये वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी जाकर tan 3x ये, और इसमें tan a प्लस b का फार्मूला लगा देंगे, तो ये आ जाएगा tan a और प्लस tan b अपान 1 माइनस यहाँ के पर tan a और tan b। सब लोग मेरी बात समझे। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर tan 3x और माइनस का tan x, tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b ये होगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर tan 2x, tan 3x और बराबर हो जाएगा tan x और प्लस tan 2। ये हम लोगों ने यहाँ के पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और बच्चे यहाँ के पर देख लो कि तुम्हारे पास में ये जो tan x, tan 2x, tan 3x है इन 2 में लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू यहाँ के पर tan 3x कर दो, tan x कर दो और tan 2x कर दो, इस वाले पोर्शन को उधर ले जाओ, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ के पर, ये वैल्यू आ जाएगी जाकर बराबर tan 3x, ये देखिए इसको उधर ले गए तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर tan 3x माइनस का यहाँ के पर आ जाएगा tan x और माइनस का यहाँ के पर आ जाएगा tan, जैसे आप समझिए, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ के पर यही निकलेगी कि tan 3x के साथ में ये ले लिया और इसको हम लोगों ने उधर कर दिया। अब जब दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करिएगा, देखिए अब आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करिएगा तो ये देखिए इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए और ये लगाने के बाद में ये ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। सब लोग समझ गए मेरी बात। तो इसका मतलब आपको इसका इंटीग्रेशन चाहिए है, पहले आपने इसको इसके बराबर चेंज किया और उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि आ जाएगा tan 3x विद रिस्पेक्ट टू x
माइनस के यहाँ के ऊपर आ जाएगा tan x विद रिस्पेक्ट टू x, और माइनस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा यहाँ के ऊपर tan 2x विद रिस्पेक्ट टू x। सब लोग मेरी बात समझ गए? ठीक है। सबसे पहला काम क्या किया कि इस 3 को इस 2 और x में हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, यानी 3x बराबर x प्लस 2x होगा। इधर भी tan ले लिया, इधर भी tan ले लिया, ये आ गया। इसमें tan a प्लस b का फार्मूला लगा दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो आपके सामने रखा हुआ है, और यहाँ से tan x, tan 2x और tan 3x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी, जो tan 3x माइनस tan x और माइनस के tan 2x के बराबर होगी। हमें इसी का इवेल्युएशन चाहिए था, इसी का इंटीग्रेशन चाहिए था। दोनों तरफ हम लोगों ने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, और जब हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे तो ये वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाएगी लॉग, ये देखिए sec 3x और अपॉन 3 होगी, माइनस के यहाँ के ऊपर आ जाएगा लॉग, यहाँ के ऊपर sec x, और ये आ जाएगा माइनस के लॉग, और ये sec 2x और अपॉन 2 होगा, और प्लस का यहाँ के ऊपर c होगा। सारे लोग मेरी अच्छे समझ गए मेरी बात को? यहाँ के ऊपर ये हो गया। इसी का इवेल्युएशन चाहिए था, इसी को हमने यहाँ के ऊपर इवेल्युएट कर दिया। तो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया? देखिए, आज जो बेसिक फार्मूले बताए, पीछे के 2 फार्मूले लिख दिए, tan x और cot x वाले, और cosec x और sec x के फार्मूले मैंने लिखने के बाद उसको ड्राइव भी कर दिया, और उसके बाद 4-5 सवाल बेसिकली लगा दिए। मामला क्या है कि जब आप आगे सवाल लगाएंगे तो उन सवालों में ये नहीं है पता लगा कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ cosec x नहीं पता है साहब, आपको ऑपरेट करना आना चाहिए, और उसके बाद में किस तरीके से सवाल में अप्लाई कर सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी भी मैंने आप लोगों को यहाँ के ऊपर बता दी। अब सुनिए, हो सकता है क्योंकि 1 घंटे के क्लास से ज़्यादा बनाना मुनासिब हम भी नहीं समझते, लेकिन बहरहाल अभी खैर घंटा नहीं हुआ है, लेकिन बात आप समझ लें कि इसी को हम लोग कंटिन्यू जब करेंगे 5वें पार्ट पर, तो यही चीज़ मुझे लग रहा है कि छूटी भी वहाँ पर कवर हो जाएगी। लेकिन मैं आज शुरू करे दे रहा हूँ क्योंकि टाइम अभी 1 घंटे के पीरियड में बाकी है। आप देखें कि इंटीग्रेशन यहाँ के ऊपर जिस तरीके से आप लोग यहाँ के ऊपर देखते हैं कि जैसे आप लोग यहाँ के ऊपर देखते हैं कि इंटीग्रेशन, ये देखिए इंटीग्रेशन है ये, अब ये अलग से हेडिंग नहीं होगी, अगर छूट जाएगा तो आगे यही कवर होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा, और छूटेगा ज़रूर, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा का क्लास जो है वो पॉसिबल नहीं है। बच्चे भी, आप लोग भी ऊब जाते हैं, तो चीज़ों को समझ लिया जाए, लेकिन 1 घंटे की पढ़ाई हो सकती है। जिस तरीके से हम लोग 2 फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, उसी तरीके से 2 पार्ट्स में अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो उसको हम इंटीग्रेट भी करते हैं। तरीका क्या होता है, बहुत कायदे से सारे बच्चे देखेंगे। देखिए, जब कोई चीज़ बेसिक पढ़ाई जाती है उस वक्त समझ लीजिए, बाकी जब अप्लाई की जाती है तो फिर नहीं समझ में आती। देखिए, अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर कोई दे रखा है फर्स्ट फंक्शन, और ये दे रखा है यहाँ के ऊपर ये दूसरा फंक्शन, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हम इन पार्ट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन होगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होगा। ये देखिए इंटीग्रेशन, और मैं अभी यहीं पे सवाल आपको दिखाऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर हो जाएगा सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का मतलब ये आ जाएगा कि f2x, और यहाँ माइनस लगाइएगा ये, और माइनस लगाने के बाद में ये लिखिएगा, और यहाँ पे लिखिएगा d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, और इनटू का निशान लगाइएगा और लिखिएगा इंटीग्रेशन। देखिए ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, ये t है इंटीग्रेशन यहाँ के ऊपर ऑफ, और यहाँ के ऊपर लिख दिएगा यहाँ के ऊपर सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x।
देखिए पूरा फार्मूला मैं एक बार पढ़ाता हूँ और पढ़ने के बाद में मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, और इस वक्त आपका समझना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो एक दो बार जो है वो बेसिक स्टेप बता दिए जाएंगे, लेकिन फिर नहीं, फिर हमारे पास का नहीं है कि हम हर जगह पर आपको बेसिक स्टेप बताते जाएं। आज सीख लिए इसी में। अगर दो फंक्शन आपको इंटीग्रेट हो रहे हैं, देखिए इनटू का निशान है यहाँ के पर, ये ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ के पर ये इनटू का निशान लगा हुआ है। अगर दो फंक्शन इनटू में लिखे हुए हैं या इनटू की फॉर्म में नहीं है, हम उसको इनटू की फॉर्म में मान लीजिए कि कैलकुलेट करके कर रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन लिख देंगे और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिख देंगे, माइनस लगा देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट कर देंगे और इनटू इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर एक्स कर देंगे। अब इसको एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखिए। अगर कहीं पर लिखा हुआ है, ये देखिए बच्चों, देखो कि अगर ये दे रखा है यहाँ के ऊपर एक्स कॉस एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सारे बच्चे यहाँ के ऊपर ये देखिएगा, और अभी मैंने फार्मूला मिटाया नहीं है। अगर पहला फंक्शन ये माना जाए और दूसरा फंक्शन यहाँ के ऊपर ये माना जाए, तो बराबर का निशान लगाया गया, लिखा गया फर्स्ट फंक्शन, तो देखिए ये आ गया। सारे बच्चों ने देखा, देखिए फर्स्ट फंक्शन। इसके बाद में कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है, ये कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का मतलब ये हो जाएगा कि साइन एक्स। जब हम सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो सेकंड फंक्शन हमने देखा कि यहाँ पर कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो उसका इंटीग्रेशन यहाँ के ऊपर ये साइन एक्स आ जाएगा। ये माइनस हुआ, देखिए ये वाला साइन आया गया, ये वाला साइन माइनस। इसके बाद में इंटीग्रेशन का साइन लगा, फिर इसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये 1 हो गया, देख रहे हैं आप लोग। फिर उसके बाद में इनटू का निशान लगाया गया और लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है, यहाँ के ऊपर आ जाएगा, यहाँ के ऊपर साइन एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स हो गया कॉस एक्स का, और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ये साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी, आ जाएगा एक्स और यहाँ के ऊपर साइन एक्स और माइनस, और साइन एक्स का देखिए अभी क्या हो गया, 1 इंटू साइन एक्स जो है वो साइन एक्स होगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है यहाँ के ऊपर आ जाएगा माइनस के कॉस एक्स, तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर एक्स साइन एक्स और प्लस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा कॉस एक्स और प्लस का सी। आज मैंने शुरू कर दिया है, बाकी रह जाएगा तो फिर आगे इसी को हम लोग और कवर करेंगे। इसी तरीके से अगर कहीं के ऊपर दे रखा है, मान लीजिए देखते जाइए कि ये क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 1 हुआ, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, अगर इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर लॉग एक्स लिखा हुआ है विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है, देखिए बहुत से इंटीग्रेशन अभी हमने नहीं पढ़े, रेस्पेक्टिव ऑर्डर में हम इंटीग्रेशन को पढ़ते जा रहे हैं। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो हमने पढ़ा है, लेकिन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम लोग पार्ट्स में किसी भी चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसा भी होगा कि बहुत से ऐसे फंक्शन होंगे कि जिनके मल्टीपल में आपको 1 लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने ये उसी तरीके का एक फंक्शन है कि जिसमें हमें यहाँ के ऊपर 1 लगाना पड़ेगा बच्चों, तो बराबर का निशान लगाओ और ये देखो यहाँ के ऊपर लिखो, यहाँ के ऊपर लॉग एक्स, बेस ई है इसका ध्यान रखना, और इनटू यहाँ के ऊपर 1 विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर एक्स। ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है, ये भी आपको अपने जहन में रखना है कि बहुत से ऐसे फंक्शन होंगे कि जिनके मल्टीपल में 1 लगाकर उसको 2 फंक्शन के प्रोडक्ट में बनाना पड़ेगा। और अगली बात जो जहन में रखना है वो क्या रखना है, वो ये रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि जो फंक्शन बाद में आ रहा है, दूसरे नंबर पर आ रहा है, उसको हम दूसरा ही फंक्शन माने, सेकंड माने, नहीं। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किसको पहला मानेंगे, किसको दूसरा मानेंगे, ये डिपेंड करेगा सवाल की कैलकुलेशन पर कि किसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो आसानी से पॉसिबल है। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर, आप देख लें इस चीज़ को, इसको हम लोगों ने यहाँ के ऊपर फर्स्ट फंक्शन माना और इसको हम लोगों ने यहाँ के ऊपर माना यहाँ के ऊपर सेकेंड, और पोजीशन भी यही है। लेकिन अगर 1 पहले लगा देते तो 1 इंटू लॉग एक्स, तो लॉग एक्स ही होता ना। तो लेकिन हम इसको दूसरा ही फंक्शन मानते, क्यों? क्योंकि
देखिए फर्स्ट फंक्शन यहाँ के पर log x हुआ, आप देखें ये log x हुआ। इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ जब आप सेकेंड करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, आसानी से पॉसिबल हो जाएगा। इसके बाद माइनस लगाइए, देखिए यहाँ पर पहुँच गए। फिर ये साइन लगाइए, देखिए ये वाला साइन लग गया। अब इसके बाद में लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट जो है 1/x हो गया। डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या हो गया 1/x। फिर इनटू का निशान लगा, यहाँ पर पहुँच गए। और फिर है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर जो सेकेंड है वो x हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। और उसके बाद में विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर x ही हमने लगा दिया। तो यहाँ के ऊपर क्या आ जाएगा, ये देखिए आ जाएगा x log x और माइनस ये कट जाएगा, सिर्फ 1 dx बचेगा जो x में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद में ये देखिए ब्रैकेट लगा दिया, ये इंटीग्रेशन आ गया और प्लस यहाँ के ऊपर ये c हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों की? इस तरीके से हम लोग पार्ट्स के इंटीग्रेशन को सीखेंगे। अब वो किताबों में अलग अलग तरीके दे रखे हैं, क्या क्या कोई फॉर्म और क्या ली8 और T8 ऐसा हमें पता नहीं क्या है, उसको क्या माना जाता है, लेकिन मैंने आपको जो है वो यहाँ के ऊपर तरीका जो है वो सिखा दिया। इसी तरीके से अगर कहीं के ऊपर कोई फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर साइन 2x, क्या दे रखा है x स्क्वायर साइन, देखिए अभी मिटेगा अभी ये, इसीलिए मैं आपको यहाँ के ऊपर ये बता रहा हूँ कि अभी ये सब मिटा दिया जाएगा। तो इसलिए आप याद कर लें कि पहला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट और इनटू को लगा के इंटीग्रेशन का ऑफ सेकेंड करेंगे और फिर डी एक्स लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख लें इस चीज़ को कि ये फर्स्ट फंक्शन हुआ और ये सेकेंड फंक्शन हुआ। तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये इनटू का निशान लगा दिया गया, यहाँ तक पहुँच गए हैं। और ये माइनस हुआ और डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये फर्स्ट, देखिए ये 2x आ जाएगा और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ये आ जाएगा माइनस के, यहाँ के पर आ जाएगा cos 2x और अपान 2 और विद रेस्पेक्ट टू x ये लगा दिया जाएगा। फिर इक्वल का निशान लगाइए और माइनस के 1/2 x स्क्वायर और यहाँ के पर ये cos 2x लिखिए। ये माइनस और ये माइनस जो है यहाँ के पर ये प्लस कर दिए, ये 2 और ये 2 यहाँ के पर काट दीजिए और वैल्यू यहाँ के पर लिख दिए x और यहाँ के पर लिख दिए cos यहाँ के पर 2x विद रेस्पेक्ट टू x। समझा आप लोगों ने? x cos 2x विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के पर x। अब इसमें एक बात आप सुन लिए कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सवाल अगर 2 पार्ट में दे रखा है तो उसमें पार्ट्स इंटीग्रेशन एक ही बार लगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि उसमें इंटीग्रेशन 2 बार लगे। मुझे भी यहाँ पे ये लग रहा है कि जब हम यहाँ पर आ गए तो इसमें फिर प्रोडक्ट की फॉर्म आ गई, तो हमारे पास में एक फंक्शन यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा और दूसरा फंक्शन यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस के 1/2 x स्क्वायर और cos 2x, बच्चों देखो ये रखोगे यहाँ पर और प्लस, और ये देखो बड़ा ब्रैकेट लगा दोगे। फिर उसके बाद में फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के पर ये सेकेंड, देखिए फर्स्ट फंक्शन ये लिख दिया गया और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ये लिख दिया गया और माइनस, और उसके बाद में डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के पर ये फर्स्ट, तो ये 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के पर ये आ जाएगा साइन 2x और अपॉन यहाँ के ऊपर ये 2 और विद रिस्पेक्ट टू, अभी ख़त्म नहीं हुआ इंटीग्रेशन। तो ये एक रिजल्ट का हिस्सा ये है, फिर प्लस लगेगा, फिर 1/2 x साइन 2x मिलेगा, ठीक है, और फिर माइनस मिलेगा और 1/2 ये बाहर निकाल लिया जाएगा और बाहर निकाल लिए जाने के बाद में सिर्फ हमारे पास में इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x बचेगा। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x है ये आ जाएगा माइनस के कॉस, ये इंटीग्रेशन ख़त्म करना है हमें, तो आ जाएगा माइनस के cos 2x अपान 2 और उसके बाद में फिर हम लोग इसको लिखते चले जाएंगे। देख लीजिए बस हम ये यहाँ पे रिजल्ट को फाइनलाइज कर रहे हैं। माइनस के 1/2 x स्क्वायर cos 2x होगा और प्लस के 1/2 x और यहाँ के पर ये आ जाएगा साइन 2x। फिर उसके बाद में फिर यहाँ के पर ये माइनस और 1/2, देखो बच्चों बाहर चला गया ये और 1/2 बाहर चला गया।
इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x जो बचेगा यहाँ के पर ये आ जाएगा, यहाँ के पर माइनस कॉस 2x और अपॉन यहाँ के पर ये 2। बात समझ में आ रही है? तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और यह 1/4 हो जाएगा और इसमें प्लस सी आप लोग लगा दीजिए। फाइनल इसका यहाँ के पर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से नई क्या चीज़ मिली? नई चीज़ ये मिली कि एक ही सवाल में बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन 2 बार भी लग सकता है और 2 से ज़्यादा बार भी लगने की गुंजाइश है। वो सवाल पर डिपेंड करेगा कि सवाल में किस तरीके की सिचुएशन जो है वो आ रही है। अच्छा, अब आप एक बात को गौर करें। मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको सिखाया और इसमें यहाँ पर जैसे ये दे रखा है, मान लीजिए cos रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे यहाँ के पर ये यहाँ के पर दे रखा है cos अंडर रूट एक्स और विद, देखिए जब ये पार्ट कंटिन्यू होगा तो वहाँ पर मैं कुछ नहीं बताऊँगा आपको, समझ में बता रही है? तो इसलिए इस पार्ट को आप पूरा कायदे से देख लें कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब हमारे पास में सिचुएशन ये है कि cos रूट एक्स का इंटीग्रेशन किसी भी बच्चे ने अगर cos x की फॉर्म वाला कर दिया तो गलत माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर sin रूट एक्स नहीं होगा, गलत हो जाएगी बात वो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x, देखिए वह वो किसके लिए होता है? जब cos x लिखा हुआ हो और x लीनियर फंक्शन है तो एप्लीकेबल है फार्मूला, यानी x 1 पावर वाला फंक्शन है cos x, तो x लीनियर फंक्शन है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल ही नहीं है, अगर अंडर रूट एक्स है तो x टू द पावर 1/2 पॉलिनोमियल नहीं होता। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन यही होती है कि पावर इंटीजर होना चाहिए। तो अगर पावर इंटीजर नहीं है, बात समझ में आ रही है? इंटीजर होगी तब भी यानी कि cos x स्क्वायर पे लग जाएगा। cos x के अलावा किसी पर भी डायरेक्ट फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पर क्या किया गया, देखिए स्टेप नंबर 1 क्या किया गया कि अंडर रूट एक्स और ये लिखा गया यहाँ के पर cos अंडर रूट एक्स और ये लिखा गया अंडर रूट एक्स और ये हम लोगों ने एक और रूट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने रूट एक्स को t मान लिया बच्चों, तो इसका मतलब 1/2 x टू द पावर 1/2 - 1 dx बराबर dt, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया। पावर 1/2 1/2 - 1 से ही आएगा, तो वैल्यू हो जाएगी जाकर यहाँ के पर dx और अपान अंडर रूट एक्स बराबर ये आ जाएगा 2 dt। देखिए हम लोगों ने क्रॉस कर दिया कि dx और अपान रूट एक्स करेंगे और ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ के पर ये 2 dt। तो अब आप देखें कि ये जो रूट एक्स है ये तो t माना गया है, तो ये देखिए ये t आ गया। इसके बाद में cos t, देखिए ये आ जाएगा cos हो जाएगा और ये t हो जाएगा। और बच्चों देखो कि यहाँ पर dx अपान ये देखिए रूट एक्स, ये इतना हिस्सा जो है ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 2 dt। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 2, यहाँ के ऊपर dt आ गया। ठीक है, तो बराबर ये वैल्यू 2 बाहर कर लीजिए और यहाँ के ऊपर ये t और यहाँ के ऊपर आ जाएगा cos t और यहाँ के ऊपर dt। आपने देखा इस चीज़ को? अब सारे बच्चे गौर करें कि इसको अगर पहला फंक्शन माना जाए और इसको दूसरा फंक्शन माना जाए, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर का निशान लगेगा, ये 2 होगा, ये बड़ा ब्रैकेट लग गया। ठीक है, और ये है यहाँ के पर फर्स्ट फंक्शन a, ये फर्स्ट फंक्शन आया, ये देखिए फर्स्ट फंक्शन, अभी फार्मूला लिखा हुआ है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर sin t। ठीक, यहाँ तक हो गया भाई ये, और इसके बाद माइनस होगा d/dx ऑफ फर्स्ट, यानी d/dt ऑफ फर्स्ट, ये 1 हो गया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर sin t और यहाँ के पर आ जाएगा dt। यहाँ पे t की रिस्पेक्ट में चल रहा है सवाल। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि बराबर का यहाँ के पर निशान लगाएंगे और ये देखिए ये 2 लिखा, अब ज़रा गौर करिएगा, और ये वैल्यू हम लोगों ने t sin t कर दिया और माइनस sin t का इंटीग्रेशन माइनस के cos t होगा। क्या होगा? माइनस के cos t, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस के और यहाँ के पर ये आ जाएगा cos और t। कोई भी आदमी प्लस c यहाँ पर नहीं लगाएगा, नहीं, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, आप समझ लें इस चीज़ को। अभी क्या होगा,
कि जो सवाल बेसिकली ओरिजिनल था वो किस फॉर्म में था, एक्स के फॉर्म में था, तो हम लोग इसको एक्स के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। देखिए हम लोगों ने यहाँ के ऊपर क्या किया कि बराबर का निशान लगाया, और बराबर का निशान लगाने देखिए यहाँ से देखिएगा ये इक्वल का निशान ऊपर चला गया और ये 2 चला गया। इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, इसका। ये हम लोग करते हुए चले गए, सारे स्टेप मैंने समझा दिए, ये 2 आ गया। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के पर ये t की जगह पर क्या लिखेंगे, √x, ये आ गया। फिर उसके बाद में साइन, आप देख लें इसे, t बराबर √x है, यहाँ पर ये लिख देंगे साइन √x और प्लस यहाँ के पर लिख देंगे कॉस और √x और प्लस का यहाँ के पर ये आ जाएगा c। सब लोग मेरी बात समझ गए। इस तरीके से हम इन सवालों को लगाते हुए चलेंगे। बात समझ में आ रही है? कोई भी प्रॉब्लम अगर यहाँ के ऊपर होगी तो इसी तरीके से हम लोग इसको लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैंने आपसे कहा था कि रह जाएगा, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो देखने में आप लोगों को भी परेशानी होगी। अगले वीडियो में जब पार्ट 5 हम बनाएंगे, अभी तक क्या था, ये पार्ट 4 था, तो जब हम पार्ट 5 बनाएंगे तो याद रखिएगा इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसी को कंटिन्यू करते वक्त ये बात कहेंगे कि बाई पार्ट्स, और उसी में बाई पार्ट्स में एक रीअपियरिंग होता ही है, वो वहीं पर डिस्कशन होगा, तो बाई पार्ट्स कंटिन्यू होगा। तो आप लोग इसको जितना वीडियो मैंने बना दिया है इतना देखिएगा, चीज़ों को किताब से भी कंफर्म करिएगा, फार्मूलों को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट टर्न पर फिर आपसे मुलाकात होगी और इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।